बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यम्मी फूड शॉर्ट्स। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वीडियो वो है बनाना केक की, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे और ना ही इसमें ओवन यूज़ होगा और ना ही कोई ब्लेंडर वगैरह यूज़ होगा। बिल्कुल इजी तरीका मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो पर एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने पर आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो वक्त पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने केक को बेक करने के लिए अपने पतीले को प्रीहीट पर करने के लिए रख देना है। तो अब मैंने एक पॉट ले लिया है, बड़ा सा एक पतीला ले लिया है और उसमें मैंने सॉल्ट डाल के उसको प्रीहीट पर रख दिया है, यानी फ्लेम ऑन करके 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक अदद बॉल ले लिया है और अब इसमें हम शामिल करेंगे एक अदद अंडा। तो यहाँ पर हम अंडा को ब्रेक कर लेंगे और इसमें अब हम डालेंगे, यहाँ पर मैंने ली है एक अदद कप इस तरीके की प्याली, और इसमें जाएगी हाफ से भी हाफ कप यानी 1/4 कप शुगर, क्योंकि हम इसमें बनाना भी ऐड करेंगे, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर शुगर को कम ही यूज़ करेंगे। तो अब हम अपने एग और शुगर को मिक्स कर लेंगे इस तरीके से बीटर की मदद से, यानी ये हैंड बीटर है, इसको आप यूज़ करके मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप ऑयल, यानी जितनी शुगर होगी उतने ही हमने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है। ठीक है, तो सिंपल से इंग्रेडिएंट से ये केक बनकर तैयार होगा और बहुत ही अच्छा होगा। आप इसको जब ट्राई करेंगी तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही इजी वे में बना है और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि यहाँ पर मैं कोई भी बटर पेपर यूज़ नहीं करूँगी। मैंने सिंपल एक अदद सिल्वर के बॉल में ऑयल को इस तरीके से डाल दिया है और मैं ऑयल को इसी तरीके से इसमें ग्रीस कर लेंगे हाथों की मदद से हिलाकर इस बॉल को। और अब इसके ऊपर हमने डालना है ऑयल से ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मैदा। ठीक है, मैदा स्प्रिंकल करके मैदे को भी हिला लेंगे, यानी हम यहाँ पर कोई भी बटर पेपर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सिंपल वे है और इसमें भी आपका केक जो है वो बहुत ज़बरदस्त बेक होता है। तो मैं इसी स्टाइल को फॉलो करती हूँ, इसी मेथड से अपने केक को बेक करती हूँ। ठीक है, तो इसको हम रख देते हैं दूसरी तरफ। अब आ जाते हैं अपने बैटर की तरफ। तो यहाँ मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस और इसमें हाफ टी स्पून डाला है मैंने बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। तो ये दोनों चीज़ें डालना ज़रूरी है, इससे हमारी जो केक की सॉफ्टनेस है वो बहुत अच्छी आती है। तो इसको हम हाथ से मिक्स कर लेंगे और इस तरह हमारा जो केक है वो बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। तो इसको हम मिक्स करने के बाद अब हम एक और काम कर लेते हैं अपना। तो यहाँ मैंने एक अदद बोल ले लिया है और अब उसमें हम डालेंगे 5 अदद बनानास, क्योंकि ये हमारा बनाना वाला केक है, तो इसलिए हम यहाँ पर बनाना का फ्लेवर के तौर पर हम बनानास यूज़ करेंगे। तो इसको फोर्क की मदद से मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसको अपने बैटर के अंदर मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें, अगर आप मीठा पसंद कम करते हैं या फिर आपको बनाना का फ्लेवर बिल्कुल लाइक नहीं है, थोड़ा सा आपको चाहिए, तो आप इसमें जो बनाना की तादाद है वो कम कर सकती हैं। तो अब हम देखेंगे, इसको इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ मैं, आपको भी इसी तरीके से मिक्स करना है। इस तरीके से ये जो केक है वैसे बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होता है बनाना का केक। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप मैदा। ठीक है, तो उसको हम छान कर यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैदे के अंदर कभी कभी सूंडियाँ वगैरह और कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा केक ख़राब हो जाएगा। तो इसको हमेशा आप छान कर ही यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से छान लिया है। ठीक है, और इसको ऐड कर दिया है और अब हम इसको बीटर की ही मदद से मिक्स कर लेंगे। कोई और चीज़ हमें यूज़ करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करते रहेंगे और अपनी कंसिस्टेंसी को भी ध्यान में रखना है। अगर हमें ठीक लगेगा केक तो हम यहाँ पर मैदा और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कि अब यहाँ पर मैं जब इसको बना रही थी तो मुझे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिन सी लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद 2 टेबल स्पून जो मैदा है वो और शामिल कर दिया था, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्ट हो सके। तो इन चीज़ों का आपको केक बनाते हुए वक्त अपने जहन में रखना है, क्योंकि केक का बैटर जब तक सही तैयार नहीं होगा तब तक आपका केक जो है वो बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं बनेगा। कभी ये होगा कि ड्राई बन जाएगा और कभी ये होगा कि आपका केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट केक या बहुत ज़्यादा ड्राई केक, दोनों केक इस तरह अच्छे नहीं लगते। तो आपको कंसिस्टेंसी को अपनी केक की
ध्यान में रखना है। तो ये देखें कि ये जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो भी आपका स्पैचुला या जो भी स्पून होगा उसको आपका केक का बैटर जो है वो छोड़ना चाहिए और इस तरीके से खुद से गिरना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको अपने ग्रीस किए हुए बॉल में ऐड कर देंगे और ताकि हम बेकिंग का जो प्रोसेस है फर्दर उसको आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर इसको डाल लेना है किसी भी फॉर्क की मदद से या किसी भी स्पून की मदद से अपने बैटर को अपने बोल से बिल्कुल निकाल लेंगे और ज़ाया नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने इसको ऐड कर दिया है। अब हमने इसको टैप करना है, यानी इसके जो एयर बबल्स वगैरह हैं वो सारे रिमूव हो जाएँ। तो इसको टैप करेंगे हम अपने मिक्सचर को। अच्छा, यहाँ मैं समझ रही थी कि वीडियो बन रही है लेकिन वीडियो नहीं बन रही थी, तो मुझे इसलिए ये प्रोसेस जो है वो दोबारा दिखाना पड़ा कि पॉट के अंदर अब मैंने जब ये प्री हीट हो चुका तो इसमें मैंने एक अदद छोटी प्लेट रख दी थी और अब हम जो अपना बॉल है वो इसमें रख देंगे और इसको हम 45 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, यानी पतीले में ही इसको स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर 45 मिनट्स के लिए रख देना है और हमने इसको पतीले में बेक कर लेना है अपने केक को। तो अब दूसरी तरफ हम इस केक में यूज़ होने वाली चॉकलेट तैयार करेंगे जो कि हम ड्रेसिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है हाफ कप मिल्क और इसमें मैं डाल दूँगी 3 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी कॉर्नफ्लोर और 3 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे चॉकलेट पाउडर, यानी 3:3 का रेशो से हम कॉर्नफ्लोर और अपनी चॉकलेट पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हमने फिर मिक्स कर लेना है और मज़ीद इसमें 4 टेबल स्पून हम शुगर भी यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको यहाँ पर हम इसलिए मिक्स करें ताकि जब हम इसको चूल्हे पर पकाएं तो इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बने, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ पर हम 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून डाली है लेकिन उसके बाद मैंने इसमें और मज़ीद 2 टीस्पून जो है वो शामिल कर दी थी शुगर, ठीक है। तो अब इसको हम एक सिल्वर की पतीली में ले लेंगे। मैंने यहाँ छोटी सी पतीली यूज़ की है, तो आप चाहें तो कोई सा भी पैन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो चॉकलेट चूँकि कम क्वांटिटी में बना रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटी सी पतीली यूज़ की है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं और इसको आपने छोड़ना नहीं है, मुस्तकिल चलाते रहना है। यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट भी ऐड कर दी थी ताकि हमारी जो चॉकलेट वो बड़ी अच्छी ज़बरदस्ती बनकर तैयार हो जाए और केक में जब ये जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। तो ये देखें कि मुस्तकिल इसको चलाना पड़ेगा और जब इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक सी नज़र आए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी चॉकलेट जो है वो तैयार होने वाली है। तो ये देखें ये थिक सी होने लगी है, इट्स मीन कि ये रेडी हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे ताकि हम अच्छी सी ड्रेसिंग बना सकें इससे। तो ये देखें केक हमारा बेक हो चुका है माशाल्लाह से, कितना ज़बरदस्त, और इसकी इस टाइम पर जो खुशबू आती है केक की वो बयान नहीं कर सकते। तो ये देखेंगे हमारा बनाना केक बिल्कुल रेडी है और बनाना के जो फाइबर्स हैं वो देखें आपको इस कैमरे में भी नज़र आ रहे होंगे कि बनाना के फाइबर्स जो हैं यानी इसकी कैलोरीज जो हैं वो कितनी ज़बरदस्ती हैं, ऊपर आपके सामने नज़र आ रही होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने केक को चेक किया है टूथपिक की मदद से, तो केक हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इस पतीले में से निकाल कर, आप चाहें तो इसका कलर डार्क करने के लिए इसको और टाइम भी दे सकते हैं लेकिन मुझे इतना ही कलर चाहिए, तो अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी और ठंडा करने के बाद इसको हम इसकी ड्रेसिंग करेंगे ज़बरदस्ती। तो ये देखेंगे निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ये जो केक है बहुत ही ज़्यादा बनाना का केक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब हमने इसको क्या करना है, ठंडा कर लिया है। अब हमने इसको अपने बॉल से निकाल के एक प्लेट में निकाल लेंगे अपने केक को। तो ये देखिए निकाल लिया है मैंने और ये देखें ईज़िली निकल गया है, कोई भी हमने बटर पेपर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। और केक देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, ज़बरदस्त सा, मज़ीद सा। और आपको पता है कि बेकरी में इतना सा केक जो है वो 2-3 पाउंड का कितना महंगा हो चुका है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है अब। तो हम इसकी सेंटर से कटिंग कर लेंगे ताकि हम अपनी जो चॉकलेट की ड्रेसिंग है वो सेंटर में भी लगा सकें, एक लेयर सी बना लेंगे। तो ये देखें आपने हाथ रख के कटिंग करना है जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से कटिंग कर लेंगे हम सेंटर से। प्लेट को भी घुमा रही हूँ मैं और साथ के साथ केक को भी। तो ये देखिए ज़बरदस्ती हमारे केक जो है वो हमने कटिंग कर लिया है और कितना ज़बरदस्त सा दिख रहा है ये। तो अब यहाँ सेंटर में चॉकलेट
स्प्रेड कर लेंगे हम। और फिर दूसरी लेयर भी मैंने लगा दी है यहाँ पर, इस पे भी हम चॉकलेट को अपने स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी, और नाइफ की मदद से हम इसको सेट कर लेंगे अपनी चॉकलेट को, और साइड्स में भी नाइफ की मदद से हम चॉकलेट को लगा लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर केक थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर देंगे यहाँ पर हम, और कुछ बनानास लगा देंगे। चूँकि ये बनाना केक है, तो इसलिए हमने थोड़ा-सा इसको जो है बनाना से ड्रेसअप कर दिया है। तो ये देखिए हमारा केक ज़बरदस्त सा, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा केक, इतना महँगा, जो बेकरी में बहुत ही महँगा मिल रहा है। मेरे ख़्याल से 1000 या 1200 तक का ये केक आपको बेकरी से मिलेगा, जिसको आप घर पे ही बहुत ईज़िली वे में तैयार कर सकते हैं, बड़े ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ। इसको आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कि केक हमारा कितना सॉफ्ट है। तो ये देखें कि यहाँ से कितना मैंने एक मतलब पीस कट किया है, और ये देखें बिल्कुल इजीली कट हो रहा है, और एक दफ़ा भी हमारी नाइफ जो है वो स्टॉप नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर आप निकालूँगी इस पीस को। ये देखें ये पीस बड़ा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है ये केक, और मैं जो इसका फर्स्ट बाइट लूँगी ये आप सबके लिए है, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की ही वजह से मैं इतनी प्यारी प्यारी वीडियोज़ आप सबके लिए लेकर आती हूँ। और ये फर्स्ट बाइट मेरी उन बहनों के लिए है जो मुझे सपोर्ट करती हैं और मेरी वीडियोस पे अच्छे-अच्छे कमेंट्स करती हैं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और जिन लोगों ने मुझे नए-नए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं। तो ये देखिए कि हमारा जो केक है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपकी ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए अपनी फीडबैक कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी इस आसानी और इजी रेसिपी को एंजॉय कर सकें अपने घर बैठे। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। नेक्स्ट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूँगी वो होगी मिनी पिज़्ज़ा की, जो कि बहुत ही आसानी से बनने वाली है, इसी तरीके से जैसे मैंने आपके साथ इस केक की रेसिपी को शेयर किया है। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।